हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट लर्निंग विद खुशी। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से कुछ सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक केस पे, जैसे जो नंबर 1 से बने हों या जिनके अंत में 5 आते हों, 50 बेस वाले, 100 बेस वाले, पहले उन पे बात करेंगे। और फिर ये सारे रूल्स अगर हमें याद ना हो तो हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकालें, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। तो पहले देखते हैं वैसे नंबर जो 1 से बने हुए हो। ठीक है, तो 11 में 1 कितने बार लिखा हुआ है, देखिए तो दो बार 1 लिखा हुआ है ना, 2 डिजिट है, तो 2 बार गिनती करेंगे। जितनी बार 1 लिखा हुआ होगा उतनी बार गिनती करेंगे। तो 1, 2, फिर घटते हुए क्रम में 2 के बाद 1। यहाँ 1 3 बार लिखा हुआ है तो 3 बार गिनती करते हुए जाएंगे, 1, 2, 3, फिर घटते हुए क्रम में 2, 1। यहाँ 1 4 बार लिखा हुआ है तो 4 बार गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर घटते हुए क्रम में 3, 2, 1। इस केस में देखिए क्या है, एक कितनी बार लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स है तो 5 बार गिनती करना है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5 के बाद रुक जाना है और घटते हुए क्रम में गिनती करके लिख देना है, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये सबका स्क्वायर है ना, ये बराबर नहीं है, ये सबका स्क्वायर है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मुझे पता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन आप कंटेंट पे ध्यान देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं वैसे नंबर जिनके अंत में 5 आते हों, है ना। तो मान लेते हैं वो नंबर अगर 25 होता है ना, 25 के अंत में 5 आता है, तो क्या करें हम। तो चलिए देखते हैं। तो 25 को जैसे 2 भाग में बांट दिए, तो ये जो 5 है ना, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, 25। और ये जो 2 है ना, इससे ठीक एक बड़ा नंबर, ठीक एक बड़ा, 2 से बड़े तो 4 भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं, लेकिन हमें एक बड़ा लेना है। 2 से एक बड़ा क्या होता है, 3। ठीक है, तो 2 3 जा 6, तो इसका आंसर क्या हो गया, 625। 25 का स्क्वायर क्या हो गया, 625। तो चलिए अब देखते हैं 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, और 3 से एक बड़ा क्या होता है, 4, तो 3 4 जा 12। ठीक है, इस केस में भी चलिए इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है ना, ये इसका स्क्वायर अब निकालते हैं। चलिए 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर 25, और ये जो 4 है ना, इससे ठीक एक बड़ा, तो क्या होता है 4 से एक बड़ा, 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 5 जा 20, है ना, तो 2025, 45 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब फटाफट हम देखते हैं, चलिए 65 का कैसे निकालेंगे और 95 का। तो 6 से एक बड़ा क्या होता है, 7 होता है, तो 6 7 जा 42, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। 9 से एक बड़ा 10, तो 90, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ऐसे आप देख के आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं 50 बेस वाले नंबर। 50 बेस कहने का मतलब वैसे नंबर जो 50 के नज़दीक हो, वो 50 से बड़े भी हो सकते हैं और 50 से छोटे भी हो सकते हैं। तो पहले जो 50 से छोटे हैं उन पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए 49 को देखते हैं। तो जो ये 49 है ना, ये क्या है, ये 50 से है एक कम है ना, एक कम है। तो ये जो एक है ना, इसका स्क्वायर करते हैं। एक का स्क्वायर क्या किए, तो क्या आया, एक ही आता है, लेकिन हम 0 0 1 लिखते हैं, 2 प्लेस तक लिखते हैं, क्योंकि हमने जो बेस है वो 50 माना है। ठीक है,
तो फिर हम देखते हैं 25 जो होता है ना, उसमें ये 1 को घटा दीजिए। नंबर छोटे हैं 50 से, तो छोटे हैं तो सब्ट्रैक्शन। अगर 50 से बड़े होते तो हम 25 में उतने ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या पाते हैं, 24। तो 49 का जो स्क्वायर है ना, वो हो गया 2401। ठीक है, तो चलिए 49 का तो हमने निकाल लिया, अब आगे भी निकालेंगे। हमें मिल के निकालना है। चलिए 48 का स्क्वायर करते हैं, है ना। तो ठीक है, 48 जो है वो 50 से कितना कम है, तो 2 कम है। तो पहले 2 का स्क्वायर करते हैं तो 0 4, फिर 25 में से 2 घटा देते हैं तो 23। देख रहे ना, बहुत ईजी है, सिंपल है। फिर जो 47 है ना, वो कितना कम है 50 से, बताइए। 3 कम है, 3 कम है ना। तो 3 कम है, चलिए इसका स्क्वायर निकालते हैं। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 09। ठीक है, फिर 25 में से 3 को घटा देते हैं तो 25 में से 3 घटाइए, बहुत सिंपल है, 22। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। 50 जो है ना, वो 46 से कितना कम, मतलब 46 जो है 50 से कितना कम है, तो 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर 16, अब 25 में से 4 घटा दीजिए, 21। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे। 50 में 41 को पहले माइनस कीजिए, देखिए 41 50 से कितना कम है, तो 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर 81। फिर 25 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, चलिए बताइए, 16। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझा दूँगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी ईजी है। जब हम किसी भी नंबर का निकाल लो बिना रूल्स रटे निकालते हैं, तब फिर हम देखेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ईजी है काफ़ी। तो चलिए देखते हैं 51 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ठीक उसी तरह 51 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 50 से 51, 50 से 1 ज़्यादा है, मोर देन 1 ज़्यादा है। तो ये 1 को पकड़ के लाइए, इसका स्क्वायर कीजिए और लिख दीजिए 2 प्लेस तक 01। चलिए यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, हमें 25 में 1 को घटा देना है। तो घटाना नहीं है, अभी हम बोले थे जोड़ना है, तो जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, 51 का स्क्वायर हो गया 2601, है ना। तो चलिए 52 का भी वैसे ही देखते हैं। अब रूल्स नहीं देखेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो 50 से 52 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो लिखते हैं 04, 2 प्लेस तक। फिर 25 में से ये जो 25 है उसमें 2 ऐड कर देते हैं, तो 27 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 52 ज़्यादा है, बड़ा है, 50 से बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 बार जोड़ देना है। 25 में 2 जोड़ देना है, 27 हो गया। फिर 53 का स्क्वायर देखते हैं हम लोग, चलिए। तो 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 09, और 25 में 3 ऐड कर देना है, तो 2809। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 54, 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, और 25 में 4 को ऐड कर देना है, तो 29, है ना। 55, 5 ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर 25, और फिर क्या होगा, 25 में 5 जोड़ देंगे, 30। 55 को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो पहले 5 जिसके अंत में 5 आते हों, उन नंबरों पे जब हम बात किए थे। तो क्या बात किए थे 55 के बारे में, जिसके अंत में 5 हो। तो पहले 5, ये पीछे से देखते हैं, पीछे 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं पहले 25। फिर दूसरे केस में क्या देखिए, जो 5 है इससे ठीक एक बड़ा, यानी कि 6 से उसका गुना करना है। तो 5 30, 30225। तो ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, बात बराबर है, जैसे मन है आप वैसे कीजिए, दोनों में आंसर वही आने वाला है ना। तो चलिए 56 पे भी बात कर लेते हैं। 56 50 से 6 ज़्यादा है, तो पहले 6 का स्क्वायर करते हैं, तो 36 सबको पता है ना। उसके बाद 25 में 6 जोड़ देते हैं, 31 3136।
ठीक है, बातें समझ में आ गई। जब 50 से कम होते थे तो 25 में उन्हें घटाते थे, 50 से ज़्यादा है तो 25 में जोड़ देंगे, है ना, और कुछ नहीं। चलिए अब बात करते हैं 100 बेस। 100 बेस कहने का मतलब वैसे नंबर जो 100 के नज़दीक हो, वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो कम हो, जैसे कि 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 ऐसे, ठीक है। तो पहले देखते हैं 99। चलिए 99 देख लेते हैं, 99 पे बात कर लेते हैं। तो जो ये 99 है ना, वो क्या है, 100 से कितना कम है, 100 से एक कम है 99। तो ये एक को पकड़ के लाइए और इसका स्क्वायर कीजिए, 0 1 2 प्लेस तक। बात 100 की हो रही है इसलिए 2 प्लेस तक, ठीक है। 1000 पे बात करते तो 3 प्लेस तक लेते, ठीक है। तो एक का स्क्वायर किए तो 0 1 2 प्लेस तक लिख दिए, ठीक। अब दूसरा क्या काम करना है हमें, ये जो 99 है ना, उसमें ये एक को घटा देना है। वहाँ 25 में घटाते थे ना, वहाँ यहाँ जितने नंबर दिए रहेंगे उनमें ही घटा लेंगे। 99 है तो 99 में घटाएंगे, 98 दिए रहेगा तो 98 में घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा 98। तो ठीक है, 99 का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। क्या किया है, 99 का स्क्वायर हमने फाइंड 9801, ठीक है। हाँ लिख देते हैं, चलिए 9801, ये हो गया 99 का स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 98 का भी देख ही लेते हैं। तो अब बार बार रूल्स पे बात नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि बार बार रूल्स याद करें, फिंगर टिप्स पे फिर जाकर उसे काउंट करें और फिर लिखें, इतना नहीं। चलिए फटाफट हमें बनाना है ना, एक बार उसको समझ लेना है कि जो कंसेप्ट है उसको एक बार समझ लेना है, फिर उसको परफॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 98 है तो 98 जो है वो 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। तो 2 को पकड़ के लाएँ, उसका स्क्वायर किए तो लिख दिए 04। अब 98 में ही 2 को माइनस कर दिए तो क्या हो गया 96। कोई दिक्कत जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं 97। 97 का स्क्वायर निकालिए। चलिए तो जो 97 है वह 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया जनाब, बताइए 09, ठीक है। अब 97 में ही 3 घटाना है ना, जहाँ 25 में घटाते थे तो यहाँ जो नंबर होगा उसमें ही घटाएंगे। तो 97 में ही 3 घटा दिए तो क्या हो गया 94। चलिए अब बात करते हैं 98, लगता है दोबारा लिख दिए, कोई बात नहीं, लिख देते हैं 9604, बाय मिस्टेक दोबारा हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब बात करते हैं 99। अच्छा उस पर भी हमने बात कर लिया है तो छोड़िए, अब बात करते हैं 91 पे। तो 100 से 91 कितना कम है, चलिए बताइए। तो 100 से 91 जो है वो 9 कम है। तो 9 को पकड़ के लाते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं 81, और 91 में ही हम क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे तो 82, ठीक है। ये हो गया वैसे नंबर जो 100 के नज़दीक थे और 100 से कम थे। अब 100 से ज़्यादा हो तो क्या करें हम, 101, 102, 103, 104, 105, जितना मन उतना लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ उतना ही तक लीजिए जो करने में आसानी हो। कितना रूल्स फिर लगाइएगा, सब जगह रूल्स लगाना पॉसिबल भी तो नहीं होता है ना, तो उस पर भी बात करेंगे हम। बिना रूल्स का भी कैसे किसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं देखेंगे, है ना। पहले से ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर हम उसी पे बात करते हैं। 101, तो 101 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ये 1 को पकड़ के लाइए, इसका स्क्वायर कीजिए। चलिए तो ये हो गया 01 है, और 101 में ही 1 को जोड़ दीजिए, 102, तो 10201, इसका आंसर क्या हो गया 10201, ठीक है। अब 102 का स्क्वायर करते हैं। चलिए 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर 04, सबको पता है। 102 में 2 जोड़ दिए तो 104। 103, 100 से 103, 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर किए तो 09, फिर 103 में 3 को ऐड कर दिए तो 106। देख रहे हैं फटाफट निकल रहा है ना। 104,
100 से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर क्या होगा, 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108। 105 ठीक इसी तरह सबका स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, बराबर नहीं समझिएगा आप, सबका स्क्वायर है। 105, 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर, क्या 5 ज़्यादा है, 105, 100 से 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25, और फिर 105 में 5 जोड़ दिए तो 110। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालें, किसी भी नंबर का, क्योंकि रूल्स कभी याद होते हैं कभी नहीं होते हैं। जो परीक्षा का प्रेशर होता है ना, एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठते हैं जो प्रेशर होता है तो बहुत कुछ दिमाग में रहते हुए निकल जाता है, वो एट अ टाइम वो याद नहीं हो पाता, रिकॉल नहीं कर पाते हम। तो चलिए देखते हैं कि तब हम क्या करें जब इतने सारे रूल्स हमें अलग अलग केसेस के लिए याद ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए माँ पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो पहले रूल समझा देती हूँ आपको, है ना। मान लीजिए ये जो नंबर है 4321, इसका ही स्क्वायर निकालना है हमें, तो क्या करें हम। तो पहले पीछे से हमेशा लेना है ना, पहले ये 1 को लेंगे, ठीक, फिर ये 2 नंबर को लेंगे, बताऊंगी 2 को लेके फिर क्या करना है, 1 को लेके क्या करना है बताती हूँ। फिर 3 को लेना है, फिर ये पूरे 4 को लेना है, यानी कि 1 2 3 4, ये पीछे से देख रहे हो, पूरे 4 को लेना है। फिर ये 3 को लेना है घटते हुए क्रम में 4 3 2 को, फिर ये 2 को लेना है 4 3 को, फिर 4 को लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। मान लीजिए जब 1 को लिए हम तो क्या किए 1 के साथ, तो जब 1 को लिए तो 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं 1, फिर 2 1 को लेना है, यहाँ पे 1 लिए थे, अब लेना है 2 1, बोले थे ना पीछे से फिर 1 लेना है, फिर 2 को लेना है। तो 2 1 जब लेंगे तो क्या होगा, तो 2 1 जब लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 AB मान लेते हैं, ये A है ये B है, तो 2 इंटू 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 लेंगे, 3 2 1। तो जब 3 2 1 3 लेंगे तो क्या करें हम, ठीक है। तो ये दोनों नंबर का तो 2AB के फॉर्म में लिखेंगे हम। मान लेते हैं ये 3 जो है वो A है और ये जो B है, तो इसको 2AB के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि ये समझाने के लिए है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 इंटू 1, और जो बच गया ये बीच वाला तो बच गया, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, चारों लब लेते हैं तब क्या होता है, 4 3 2 1। अब जब चारों लिए तो क्या हुआ, 4 3 2 1, तो इसका 2AB के रूप में और इसका 2AB के रूप में, ठीक है। किनारे किनारे वाले को एक साथ लिखेंगे, फिर बीच वाले को एक साथ लिखेंगे। तो 2 इंटू 4 इंटू 1 और 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो मैं फिर से समझाऊंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसे आपको अच्छे से समझना होगा। फिर हम बात करते हैं 4 3 2, 1 लिए 2 लिए, मतलब 1 लिए 1 2 लिए, फिर 3 2 1 लिए, तीनों एक साथ, फिर चारों एक साथ 4 3 2 1 लिए। अब इधर से 4 3 2 को लेंगे, तो चलिए 4 3 2 को जब लेते हैं तो क्या करते हैं, ठीक बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लाई 2AB के रूप में, 2 इंटू 4 इंटू 2, और जो बचा उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 3 का स्क्वायर, 3 बच गया, ठीक है। तो अब क्या लेंगे हम पहले 1 लिए, फिर 1 2 लिए,
3 2 1 लिए, 4 3 2 1 लिए, फिर 4 3 2 लिए, अब लेंगे 4 3। ठीक है, तो 4 3 तो ये आपको पता है, 2 इंटू 4 इंटू 3। अब क्या बच गया, अब बच गया 4, तो अकेला है तो इसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो चलिए फिर से मैं आपको समझाती हूँ, मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। देखिए मान लिए कोई 4 नंबर है ना, 1 2 3 4 नंबर है। तो पहले हम बात करेंगे इस नंबर पे, फिर दोनों पे, फिर तीनों पे, फिर चारों पे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे। तो जब हम 1 लेते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं, तो ठीक इसी तरह यहाँ 1 का स्क्वायर किए थे, पीछे से देखिए। फिर जब हम 2 नंबर की बात करते हैं तो उन्हें 2ab के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 और 1 थे, तो 2 और 1 को गुना करके फिर 2 से गुना करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1। जब 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर कभी भी देख लीजिए, जब 3 नंबर लेंगे ऐसे मान लीजिए, तो हमेशा किनारे वाले का 2ab के रूप में लिखा जाएगा और बीच वाले का स्क्वायर हमेशा। तो चलिए यहाँ पे क्या हुआ देखिए ना, किनारे वाले का 3 था और 1 था, तो हमने 2ab के रूप में लिखा और बीच वाला जो बच गया उसका स्क्वायर। ठीक है, अब 4 नंबर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे। 4 नंबर कुछ भी हो सकता है, वो 4 नंबर कहने का मतलब वो डिजिट 4 अंकों से बना हुआ, वो नंबर 4 डिजिट से बना हुआ हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 है, तो ठीक किनारे वाले का उठाइए, इधर से किनारे इधर से किनारे, 2ab के रूप में लिख दीजिए। फिर भी बीच वाले जो बचे इन्हें भी 2ab के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, जैसे 4 3 2 1 था, तो दोनों बाहर वाले का उठाएं हम लोग, 4 और 1 को 2 इंटू 4 इंटू 1 लिखें, और जो बीच वाले बच गए 3 2 उन्हें भी 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लेते हैं हम फिर 3 नंबर, तो जब भी फिर 3 नंबर उठा लेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा, दोनों किनारे वाले 2ab के रूप में और जो बच गया उसका स्क्वायर प्लस कर देना है, फिर कुछ नहीं करना है। बातें समझ में आ रही है आपको? तो ठीक है, आपको समझ में आ रही चीज़ें तो सही है। तो चलिए मैं आपको कुछ नंबर्स लेती हूँ, फिर 4 3 2 1 इन्हें भी सॉल्व करना बताऊँगी, है ना। इरेज कर लेती हूँ। तो चलिए कोई नंबर लेती हूँ, 1 6 3, इनका स्क्वायर। तो जो ये 1 6 3 है ना, तो पीछे से लेना है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, 3 कहने का मतलब पूरा 1 6 3, फिर 2 2 मतलब 1 6, फिर 1 यानी कि ये 1। चलिए पहले 3 को उठाएं, तो 3 को उठाएं तो क्या लिखें हम, 3 को उठाएं तो 3 का स्क्वायर करते हैं, क्या हो गया 9। अब 2 6 और 3, तो 6 और 3 जब 2 लेते थे तो क्या करते थे, 2 इंटू 6 इंटू 3, 2ab के रूप में। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो ये जो 9 है ना, वो तो कुछ कैरी नहीं था, 9 था सिंपल, तो 9 उतार दिए और यहाँ से ये 6 उतार दिए, और जो 3 है ना वो कैरी हो जाएगा। बताती हूँ कैसे। फिर जब हम 3 लेंगे, 1 6 और 3 जब लेते हैं तो क्या देखते हैं, ये दोनों बाहर वाले को उठाएंगे और 2ab के रूप में लिखेंगे, और जो बच गया उनका स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 2 जा 6 और प्लस क्या हो जाएगा 36।
तो 6 और 36 को जोड़ देंगे तो 42, और यहाँ से ये 3 जो कैरी था ना उसे ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 45। तो फिर ये 5 को यहाँ लिख दीजिए आंसर में, और ये 4 जो है ना फिर कैरी हो जाएगा। तो हम लोग 1 लिए, 3, फिर 2 तक लिए 63, फिर 3 तक लिए 163। अब क्या लेंगे, फिर 2 लेंगे 16, 1 और 6 की बात करेंगे। चलिए जब 1 और 6 पे बात करते हैं, तो 2 AB के रूप में 2 इंटू 1 इंटू 6, 12 और 4 ऐड हो जाएगा ये कैरी 16। तो 16 का तो 6 यहाँ लिख दिए हम आंसर में, लेकिन ये 1 फिर कैरी होगा। चलिए फिर एक बचा सिंगल, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 में सॉरी जो यहाँ 1 था उसे ऐड कर दीजिए तो 2, तो आंसर हो जाएगा 26569। इसका स्क्वायर हो गया 26569। तो देख रहे हैं ना, नंबर कितने भी बड़े हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ, फिर 4 3 2 1 पे ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर आप बोर हो जाइएगा, तो उसका भी मुझे ख्याल रखना है। तो अब बात करते हैं 4 3 2 1। चलिए पहले 1, फिर पीछे से 2 नंबर, पीछे से 3, 4 करने का मतलब 4 3 2 1, फिर 3 नंबर 4 3 2, फिर 2 नंबर 4 3, फिर 4। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे कैसे ले रहे हैं। तो चलिए 1 लिए, तो 1 का स्क्वायर किए, क्या आया 1। अब 2 और 1 लिए यहाँ से 21, तो 2 इंटू 2 इंटू 1, 2AB के रूप में, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 3 3 2 1, तो जब किनारे किनारे वाले को तो उठा लेते हैं, 2AB के रूप में लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, और जो ये बीच वाला बचता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और प्लस 4, तो ये हो गया 10। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, रेड अब सही है। तो अब देखते हैं 4 3 2 1, 4 लेते हैं तो फिर क्या होता है। तो जब 4 लेते हैं तो दोनों साइड वाले को 2AB के रूप में लिखना होता है, फिर प्लस कर देते हैं, जो बीच वाले बचते हैं उनको भी 2AB के रूप में लिख के, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 2। मोटी कर लूँ क्या पेंसिल को, ठीक है, ज़्यादा स्पेस मोटा वाला ले रहा था इसलिए पतला करना मुझे सही लगा, लेकिन पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं, इसलिए थोड़ी मोटी कर लेते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8, और यहाँ से क्या होगा 8 में कितना ऐड करना है 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 और 8 कितना हो गया 20। लेकिन अब देखिए यहाँ 10 था तो ये एक जो कैरी था ना यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। यहाँ से 1 लिखिए, यहाँ से 4 लिखिए, और यहाँ से 0 लिखिए, और यहाँ से 21 ना लिखे 1 लिखिए, और ये 2 जो है ना वो कैरी हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जाके वो ऐड हो जाएगा। तो अब क्या लेंगे 4 3 2, तो ठीक 4 और 2 को 2AB के रूप में, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2, 16 बचा जो इसका स्क्वायर 16 और 9 कितना होता है 25। तो ये 25 ना होकर ये जो 2 कैरी था ना वो भी तो ऐड होगा 27। फिर से 7 यहाँ लिख दीजिए, और ये 2 नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी में चला जाएगा।
तो चलिए अब देखते हैं 4 और 3। तो 2AB ग्रुप में सिंपल 2 रहता है तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 24, या 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। 24 में ये 2 को ऐड कर दीजिए, ये 26। फिर से 6 यहाँ नोट कीजिए और 2 कैरी लीजिए नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, केवल कुछ नहीं, 4 बचा है, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 में 2 ऐड होगा 18। तो फिर यहाँ 18 लिखिए, बस इसको देख रहे हैं आंसर 1 8 6 7 1 0 4 1। चलिए और कुछ नंबर ले लेते हैं ताकि आपको हम समझा पाए, क्योंकि एक बार जब आप समझ गए कंसेप्ट तो फिर दिक्कत नहीं होती। मान लेते कोई नंबर 531 है ना, उसका स्क्वायर, तो पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 2, फिर 1। तो जब 1 लेते हैं तो क्या होता है, उसे 1 का पकड़ के स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आया है ना। फिर 3 और 1 जब लेते हैं तो 2AB के रूप में लिखते हैं, तो क्या हो गया 6, ठीक है। जब 3 नंबर लेते हैं 5 3 1, दोनों किनारे वाले जो हैं उनका 2AB के रूप में 2 × 5 × 1 लिख के, और जो बीच वाला बचता है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो 2 5 जा 10 और 3 का स्क्वायर 9, 10 और 9 19। तो ये तो 1 कैरी होगा नेक्स्ट वाले में। तो 53, अब तो ये 2 5 × 3, 5 दूनी 10, 10 दिया के 30 और 1 कैरी, 30 और 1 31। फिर से ये 3 कैरी दूसरे के लिए, ठीक है। 5 जब लिए हैं तो 5 का स्क्वायर तो 25, 25 में 3 को ऐड कर दिए तो 28। पता है ना कौन सा 3 को, ये वाले 3, ये तो 28। तो चलिए लिखते हैं पीछे से 1, यहाँ से 6, यहाँ से 9, यहाँ से 1 और यहाँ पूरा 28 1961। ये हो गया आपका 531 का स्क्वायर। राइटिंग पे ध्यान ना दीजिए, मैं राइटिंग सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप कंटेंट पे ध्यान देंगे, चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आ रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ मैं समझा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ लोग समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर से आप कमेंट कीजिए, मैं अलग अलग तरीके से समझाने की आपको पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, बाय। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।